रात के 2 बज रहे हैं। एक पीटा अपने बच्चे की तेज बुखार से लड़ने के लिए पास के मेडिकल स्टोर से एक सिरप लाता है। वो बच्चे को दवाई पिलाता है और सुकून से सो जाता है, ये सोचकर कि सुबह तक बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, वो बच्चा कभी नहीं उठता। क्या वजह बुखार थी? नहीं, वजह थी वो दवाई, जो दवाई नहीं बल्कि मीठा जहर था। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां मौत सिर्फ बीमारी से नहीं आती, बल्कि उस इलाज से भी आती है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इंडिया में हर साल हजारों लोग ऐसे ही साइलेंट किलर का शिकार हो रहे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस अंधेरी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जहां नकली दवाइयों का माफिया राज करता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच मैं आज बताने वाला हूं वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आपने सोचा होगा कि दवाइयां सफेद दीवारों वाली सैनिटाइज्ड लैब्स में बनती हैं। असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। इन नकली दवाइयों की किचन होती हैं शहर के गंदे नलों के पास बेसमेंट या देहात के ऐसे पुराने गोदाम जहां भेद बकरियां भी ना रहें। यहां ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई क्वालिटी चेक। इनका रॉ मटेरियल क्या है? सुनकर रूह कांप जाएगी। बुखार की गोली में चॉक पाउडर मिलाया जाता है। कैप्सूल्स के अंदर मैदा या एक्सपायर्ड पाउडर भरा जाता है। और सबसे खौफनाक बात, गोली को चमकदार बनाने के लिए वही इंडस्ट्रियल पेंट और फ्लोर वैक्स यूज होता है जो आपकी गाड़ियों या घर के फर्श पर लगता है। इन सौदागरों को फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिवर फेल हो रहा है या किडनी। उन्हें सिर्फ मतलब है उस 50 पैसे की गोली को 50 रुपए में बेचने से। इनकी प्रिंटिंग मशीन्स इतनी एडवांस्ड हैं कि ये बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और होलोग्राम तक को 99% तक कॉपी कर लेते हैं। एक आम आदमी तो क्या, एक एक्सपीरियंस्ड केमिस्ट भी धोखा खा जाए। अब सवाल यह है कि यह जहर आपके घर तक पहुंचता कैसे है। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, यह एक फुल फ्लेज्ड शैडो इकोनॉमी है। एक ऐसा सिस्टम जो पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर्स की नाक के नीचे चलता है। ये माफिया बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को भरी कमीशन का लालच देते हैं। जहां असली कंपनी 10% प्रॉफिट देती है, ये नकली माफिया 70% तक का प्रॉफिट देता है। पैसा इतना ज्यादा है कि ईमानदारी पीछे छूट जाती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यहां से ये मौत का सामान अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट होता है। ये 25,000 करोड़ का कारोबार है दोस्तों। इस पैसे से कानून खरीदा जाता है, गवाह बदले जाते हैं और ये मौत की फैक्ट्री चलती रहती है। क्या आपको लगता है कि आपका लोकल केमिस्ट दूध का धुला है? सोचिए, जब वो आपको बिना बिल के दवाई देता है तो वो किसकी जान खतरे में डाल रहा है? कई ऐसे किस्से हैं जहां कैंसर के मरीजों को नकली कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस दे दिए गए। परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन मरीज की हालत सुधारने की जगह और बिगड़ती गई। क्यों? क्योंकि उन इंजेक्शंस में सिर्फ नॉर्मल सैलाइन यानी नमक का पानी था। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उन्होंने अपने आपनों को खोया। ये माफिया सिर्फ चोर नहीं है, ये कातिल हैं जो बिना तलवार के कातल कर रहे हैं। लेकिन हम बेबास नहीं हैं। आपका एक छोटा सा कदम इन कातिलों का धंधा बंद कर सकता है। सबसे पहले हमेशा जीएसटी बिल मांगे। माफिया कभी रिकॉर्ड नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो बिल देने से